मैं अरुण कुमार सिंह सर ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर हूँ लखीमपुर खीरी से सर, जो है यूपी के। सर वहाँ पे बनाना फाइबर का काम सर किया गया था और बेसिकली दो चीज़ों को लेकर के स्टार्ट हुआ। मैं बताना चाहूँगा इसका बैकग्राउंड थोड़ा सा सर। ये किसानों की एक समस्या थी, केले के किसान वहाँ थे कि वो केले का फल लेने के बाद जो कचरा होता था उसको जब फेंकते थे तो एक तो ज़मीन का घेराव होता ही था उनके खेत का सर, 18,000 रुपये से 20,000 रुपये प्रति हेक्टेयर उसको कटवाने का लागत आता था किसानों को। इस समय समय पे किसान उसे बताते थे। कोविड का टाइम था सर, और माननीय प्रधानमंत्री जी का हमेशा से ये आह्वान रहा है कि हमारे स्वयं सहायता समूह को उत्पादन से अगर जोड़ा जाए तो ग्रास रूट लेवल पे एक अच्छा खासा एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। तो मैंने नेट पे सर्च किया सर, उस किसानों की बात सुनने के बाद तो मुझे बनाना फाइबर के बाद फर्स्ट टाइम पता चला। मैंने स्वयं सहायता समूह की जो हमारी बहनें हैं उनको कन्विंस किया सर कि आप नई चीज़ है, बल्कि पूरी यूपी के लिए और एकदम नई चीज़ थी बनाना फाइबर सर। तो मैंने सर सर्च करने के बाद गुजरात से मशीन मंगवाई, वर्चुअल ट्रेनिंग उन स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को दिलाया सर। और जब फाइबर फर्स्ट टाइम बन के आया, गुजरात की एक कंपनी के लैब टेस्टिंग में गया तो बहुत हाई क्वालिटी का सर वो पाया गया। और मेरे लिए सर बड़ी खुशी की बात है कि सर जब और माननीय प्रधानमंत्री जी ने मन की बात में लिया, जन सेवा से राष्ट्र सेवा और भारत निर्माण का जो आह्वान माननीय प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, मुझे खुशी की बात है सर कि मन की बात में नाम लेने के बाद ये बनाना फाइबर एक सर आज हमारा ब्रांड बन चुका है। वेरी गुड। बताओ कैसा फील होता है इसका? सर मैं सर दिखाना चाहूँगा सर। हाँ, ये माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि वेस्ट से बेस्ट निकल करके आया है, कचरे से सर ये बन के आया है। वेस्ट से वेल्थ। जी सर, वेस्ट से बेस्ट। उन्होंने कहा कचरे से सबसे अच्छा बनाने का मार्ग प्रशस्त हुआ है। वेस्ट से बेस्ट निकल कर। जी सर, वेस्ट से बेस्ट। ये सर कचरे से बना हुआ मैट है सर। हमारे यहाँ थारू जनजात 23 गांव पंचायतों में रहती है सर, महिलाएं हैं वहाँ की हैंडीक्राफ्ट उनके सर चटाई बना रही हैं, डलिया बना रही हैं, और बहुत सारे बाहर की कंपनी जो रेसा ले रही हैं सर उससे कपड़े, जूता, बोर्ड सारे और एकदम नेचुरल है। और सबसे बड़ी बात सर, इंटरनेशनल लेवल पे कई ऑर्गेनाइजेशन ने इसको प्रशस्ति पत्र जारी किया इको फ्रेंडली होने के नाते सर। वेरी गुड। 1% भी ये नुकसान नहीं करता है सर। मैं एक बार दिखा सकता हूँ इसको अपने? सर। ये देखिए, वेस्ट से बेस्ट। ये वेस्ट से कितनी अच्छी चीज बनाई गई है, अद्भुत सर। बहुत बढ़िया। और एक चीज़ और कहना चाहूँगा सर इसमें, बिहार जैसे केला बाहुल्य क्षेत्र में भी सर, वहाँ के कृषि विज्ञान केंद्र में भी हमारे यहाँ से रेशा मंगाया गया जब मन की बात में आया। और अदर स्टेट से मेरे पास स्टूडेंट फ़ोन करते हैं, इस पर रिसर्च चल रहा है कैसे आपने बनाया। बहुत सारे यूपी के डिस्ट्रिक्ट सीतापुर, भदोही, यहाँ की गुजरात की कंपनी सर आज फ़ोन करते हैं मन की बात में आने के बाद सर। एक ग्रास रूट उस गाँव की महिला का जो एक आत्मनिर्भर बनने की ओर अग्रसर थी, आज वो ब्रांड बन चुकी है सर। तो मुझे बड़ी खुशी है सर कि माननीय प्रधानमंत्री जी के भारत निर्माण में सर मैं अपना योगदान दे सका। बहुत अच्छा सर। एक ताली आगे बढ़ने से पहले मैं अश्विनी जी के लिए चाहूंगा सब लोग बजाएं जोर से। किस तरीके से आप इसको लोगों से कनेक्ट कर रहे हैं, किस तरीके से चीज़ों को आगे बढ़ा रहे हैं, और फिर आपका अपना काम वाकई में काबिल तारीफ है। मैं साथियों और आप टीवी 9 भारतवर्ष के एंकर हैं आज तो हमारे। एक चीज़ और आपके साथ शेयर करना चाहूँगा सबके साथ। जब प्रधानमंत्री जी ने आत्मनिर्भर भारत का विजन दिया, बहुत लोग थे इसके बारे में सोचते थे कि क्या होगा इसमें। आज उस विजन के कारण, आज उस दृष्टि के कारण, आज उस माइंडसेट के कारण देश में ऐसी चीज़ें हुई हैं जिसके बारे में कभी सपने में भी नहीं सोचा जा सकता था। चाहे अच्छी टेक्नोलॉजी की ट्रेन्स बनना, चाहे इंडिया का अपना 4G 5G बनना, चाहे टेलीकॉम इक्विपमेंट जो हमेशा इंपोर्ट करते थे उसका एक्सपोर्ट करना, और खिलौने जैसी चीज़ जो हमेशा इंपोर्ट ही करते थे और एक अलग ही सभ्यता के खिलौने आते थे, आज अपने देश की सभ्यता के खिलौने भारत में बनते हैं। भारत के नन्हे मुन्ने बच्चे उसका उपयोग करते हैं और साथ ही साथ एक्सपोर्ट भी होते हैं। तो जब भारत से बने हुए खिलौने एक्सपोर्ट होते हैं तो साथ ही साथ हमारा सॉफ्ट पावर, हमारा कल्चर, हमारी स्टोरीज, हमारी सिविलाइजेशन, इसकी सारी की सारी ताकत दुनिया को पहचानती है। बहुत धन्यवाद। नमस्कार सर, मेरा नाम मोहम्मद असलम है और मैं राजस्थान बारां जिले से हूँ। अरे वाह। मैं एफपीओ सेक्टर में मतलब किसानों का एक संगठन बनाकर उनको सशक्त करना और जो उनको व्हाट्सएप के जरिए डेली मंडी भाव और जो भी सरकारी स्कीम निकलती है उनको ग्राउंड लेवल तक पहुंचाना, ये मैंने काम किया। बचपन से ही देखता आया कि किसानों का मतलब
मैं भी एक किसान परिवार का सदस्य रहा हूँ, तो बचपन से ये देखा है वो किस तरह से पूरी ज़िंदगी मेहनत करता है, बट उसको उसकी फसल का सही मूल्य नहीं मिल पाता है। पीएम साहब तो ने आपके बारे में एक बहुत अच्छी बात कही थी कि दुनिया के बड़े बड़े सीईओ भी, हाँ बिल्कुल सर, आप एक बड़े सीईओ हैं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आपकी इस सक्सेस से बाकी लोग, जब मन की बात में सबने आपका नाम सुना, आपके काम के बारे में पीएम साहब ने स्वयं जिक्र किया, तो बाकी लोग किस तरह से इंस्पायर हुए? बाकी लोग से क्या, मैं स्वयं का भी आत्मविश्वास बढ़ा, और जो लोग मेरी बातों को विश्वास से सुनने लगे, ध्यान से सुनने लगे, और उस क्षेत्र के में बहुत सारे एपीओज डेवलप हुए। एक तरह से मेरे जैसे काम करने वाले बहुत से हुए, और आज मुझे बहुत प्रसन्नता है कि माननीय प्रधानमंत्री जी किस तरह से पूरे भारतवर्ष से माताएं, बहनें, पुरुषों जिनके आदि के नवाचारों के बारे में बताते हैं, उनको आखिर में किस तरह पता लग जाता है कि वो छोटे से एक, मैं गांव से बिलोंग करता हूं, तो वहां से किस तरह से उनको पता लग गया कि इनका काम वाकई सराहनीय रहा है। दिल का जुड़ाव रहता है प्रधानमंत्री जी का। बहुत अच्छा।